मजहबी कट्टरपंथ का सबसे बड़ा दुश्मन है विज्ञान और जागरूकता, क्योंकि तर्क पर आधारित विज्ञान से जन्मी सूचना क्रांति ने 1400 साल पुरानी रूढ़िवादी सोच पर आधारित मजहबी कट्टरपंथ का असली चेहरा सबके सामने ला दिया है, जिससे उसकी नींव खोखली हो गई है और ये जर्जर इमारत धराशायी होने की कगार पर है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। उत्तर प्रदेश के देवबंद में एक इस्लामी संस्थान है जिसे दारुल उलूम देवबंद के नाम से जाना जाता है। यहाँ से इसी साल की 22 फरवरी को एक फतवा दिया गया कि गज़वाए हिंद जायज़ है। कट्टरपंथियों ने अपनी वेबसाइट के माध्यम से ये फतवा जारी किया है, जिसमें गज़वाए हिंद को इस्लामिक नज़रिए से सही बताया गया है। अब ये गज़वाए हिंद क्या है, जरा इसे जान लेते हैं। इसका मतलब है युद्ध के जरिए भारत को जीत कर इसका इस्लामीकरण करना। यही नहीं, दारुल उलूम के कट्टरपंथी मौलानाओं ने अपने फॉलोअर्स को ये कहते हुए भी भड़काया है कि गज़वाए हिंद में जो लोग मारे जाएंगे उनकी गिनती शहीदों में होगी। इसका मतलब समझे आप? ये कट्टरपंथी भारत में खून की नदियां बहाना चाहते हैं। मुसलमानों के अलावा बाकी सभी दूसरे धर्मों के लोग उनके लिए कट्टर दुश्मनों की तरह हैं और वे सब कत्ल के काबिल हैं, यानी मारे जाने के काबिल हैं। देश के संविधान में लोगों की कोई आस्था नहीं है। इनका एक ही उद्देश्य है, भारत में शरिया कानून लागू करना और सबको मुस्लिम बना देना। दारुल उलूम देवबंद के इस निष्ठापूर्ण फतवे के खिलाफ राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग ने सख्त आपत्ति जताई और सहारनपुर के डीएम और एसपी को पत्र लिखकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया, जिसके बाद दारुल उलूम देवबंद के मौलानाओं से पूछताछ हुई, लेकिन इसके बाद भी वो सुधरे नहीं। दारुल उलूम की सबसे बड़ी कमेटी मजलिस ए शूरा की बैठक में गज़वाए हिंद पर दिए गए फतवे को सही ठहराया गया दोबारा, और कहा गया कि अगर किसी तरह की कोई कार्रवाई होती है तो संस्था उनकी जो दारुल उलूम देवबंद है वो कानूनी लड़ाई लड़ेगी। इतना ही नहीं, संस्था की वेबसाइट को बंद नहीं किया जाएगा और पहले की तरह ऑनलाइन फतवे दिए जाते रहेंगे। उम्मीद है कि अब आप इन कट्टरपंथियों की मानसिकता को समझ गए होंगे और उनकी भविष्य की योजनाओं से वाकिफ हो गए होंगे। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे तकनीक इनके हिंसक इरादों पर विराम लगा सकती है। आपको तो याद ही होगा कि आधार कार्ड बनाते समय हम सभी की उंगलियों के इंप्रेशन, आंखों की पुतलियाँ जैसे आइरिस कहा जाता है, उसका स्कैन किया गया था और ये सब रिकॉर्ड भारत सरकार के पास सुरक्षित है, जिसके जरिए हर एक व्यक्ति की पहचान की जा सकती है। इसके अलावा चेहरा पहचानने वाली फेस रिकॉग्निशन तकनीक भी बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुकी है और आपका एक अदना सा स्मार्टफोन भी आपका चेहरा पहचानता है और चेहरा देखते ही खुद ब खुद ऑन हो जाता है। चीन और इजराइल जैसे देशों ने अपनी पूरी जनसंख्या का चेहरा अपने डेटाबेस में दर्ज कर लिया है। आज सॉफ्टवेयर ऐसा बन चुका है कि 1 मिलियन यानी 10 लाख लोगों के बीच में से भी किसी एक का चेहरा पहचानना हो तो उसमें सिर्फ 1 सेकंड का समय लगेगा। तो आप यकीन मानिए कि जैसे ही ये कट्टरपंथी झुंड बनाकर गज़वाए हिंद करने के लिए डायरेक्ट एक्शन डे पर निकलेंगे, स्थानीय थाने का ड्रोन इनके ऊपर से उड़ेगा और सबके चेहरों का डेटा भारत सरकार के पास पहुंचा देगा। इसके बाद सरकारी एजेंसियां उनको दंगाई मान के नेशनल क्राइम रजिस्टर में उनका नाम दर्ज कर देंगी और ऐसा होते ही उनका पुलिस वेरिफिकेशन कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि वो सभी एक क्रिमिनल के रूप में भारत सरकार के आंकड़ों में दर्ज हो चुके होंगे। इसके साथ ही भारत सरकार की किसी भी योजना का लाभ इन कट्टरपंथियों को नहीं मिलेगा। उदाहरण के तौर पर 2 रुपये किलो वाला चावल, गेहूँ, चीनी की सब्सिडी उनके खाते में नहीं आएगी, मुद्रा लोन नहीं मिलेगा, एलपीजी की सब्सिडी निकलनी बंद हो जाएगी। ये सभी दंगाई सरकारी नौकरियों के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ग्राम प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, देश में उनकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, पासपोर्ट नहीं बनेगा, सऊदी, कतर, दुबई वाले वीज़ा नहीं देंगे। मतलब ऐसा कोई भी काम जिसमें पुलिस वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ती है उसमें ये दंगाई फेल हो जाएंगे। और ये सब सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि किसी एक दिन ये लोग हाथ में पत्थर लिए हुए उस भीड़ का हिस्सा बने थे जिसने रोडवे की बस फूंक दी थी या रेल जला दी थी। यही नहीं, अगर किसी ने हत्या या उस तरह जैसा कोई दूसरा संगीन गुनाह किया, उसका छिपना तक मुश्किल हो जाएगा, चाहे वो अंडमान निकोबार के जंगलों में चला जाए। सुरक्षा एजेंसियों के ड्रोन उसको तलाश करके कहीं भी अपना निशाना बना लेंगे। ये बातें आज आपको सिर्फ फैंटेसी लग रही होंगी, पर आने वाले भारत में इन कट्टरपंथियों का भविष्य यही है। इसलिए मैं फिर से दोहराऊंगा कि मजहबी कट्टरपंथ का सबसे बड़ा दुश्मन है विज्ञान, क्योंकि तर्क पर आधारित विज्ञान से जन्मी सूचना क्रांति ने 1400 साल पुरानी रूढ़िवादी सोच पर आधारित मजहबी कट्टरपंथ का असली चेहरा सामने ला दिया है, जिससे उसकी नींव खोखली हो गई है। जय हिंद, जय भारत।